हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपकी जो बीएचएमएस यानी बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी की जो डिग्री है वो अगर कंप्लीट हो चुकी है और अब आप सोच रहे हो कि बीएचएमएस की डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कंटिन्यू की जाए, तो ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आप बीएचएमएस में जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हम मेनली उन सभी सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिनसे आप अपनी जो बीएचएमएस एमडी की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता चल सके। सब्जेक्ट्स के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा जो एमडी की डिग्री है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। एमडी की जो डिग्री है उसको आप बीएचएमएस जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो। इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ता है जिसका नाम AIPGT है, ठीक है। उसके अलावा जैसे ही आप इस एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हो तो इस एग्जाम के स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपको सीट अलॉट होती है किसी भी गवर्नमेंट या फिर जो प्राइवेट बीएचएमएस कॉलेजेस हैं उनमें, और वहाँ से आप अपनी जो एमडी की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। एमडी की डिग्री की जो मतलब ड्यूरेशन है वो 3 साल की है और 3 साल के दौरान आपको जो भी गवर्नमेंट मतलब बीएचएमएस कॉलेजेस हैं उनसे आपको स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब हम एक एक करके जो भी सब्जेक्ट्स जिनसे आप एमडी की डिग्री को कंटिन्यू कर सकते हैं उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप जिन सब्जेक्ट्स में अपनी जो एमडी की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर है मटेरिया मेडिका। जैसे आपको पता होगा कि ग्रेजुएशन के दौरान आपने मटेरिया मेडिका सब्जेक्ट को फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक पढ़ा होता है। आपको पता है कि जो मटेरिया मेडिका सब्जेक्ट है उससे भी आप अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। इसके दौरान आपको जो 3 साल तक जो भी मटेरिया मेडिका है डिफरेंट ऑथर्स की हैं, हर मेडिसिन के बारे में मतलब उनके जो भी डिटेल्स वगैरह है, जैसे वो डिटेल्स जो आपने ग्रेजुएशन में आपको नहीं पढ़ाई गई उन डिटेल्स के बारे में डिफरेंट मतलब थीसिस डिफरेंट जो भी मेडिसिन हैं, अलग अलग ऑथर की अलग अलग ग्रुप्स की मेडिसिन हैं, किस तरीके से उनको उनकी डिटेल्ड स्टडी वगैरह है, तो ये सभी आपको आपके 3 साल के जो मटेरिया मेडिका की जो एमडी की डिग्री है उसके दौरान आपको पढ़ाया जाता है। उसके अलावा आप मतलब अगर आप मटेरिया मेडिका डिपार्टमेंट से अपनी एमडी की डिग्री को कंटिन्यू करते हैं तो आपको एक प्रॉफिट ये होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो मेडिसिन हैं उनसे रिलेटेड जो भी डिटेल उनके बारे में जो भी डिटेल स्टडी है वो कर सकते हो। उसके बाद आपको क्योंकि आपको मेनली प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि आप इतनी सारी जो मेडिसिन हैं उनके बारे में आपको 3 साल तक ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि मेनली आपको जो भी मेडिसिन वगैरह हैं उनके बारे में बहुत ही जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है। तो अगर आप अपनी एमडी की डिग्री को मटेरिया मेडिका सब्जेक्ट से कंटिन्यू करते हैं तो उसका प्रॉफिट क्या है कि सबसे पहले आपको 3 साल के दौरान जो मटेरिया मेडिका की जो भी मेडिसिन हैं उनसे रिलेटेड डिटेल स्टडी करनी पड़ती है, उनके ग्रुप्स उनके बिहेवियर्स किस तरीके से पैथोलॉजी वगैरह क्रिएट करते हैं, तो आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। जिससे क्या होता है कि आपकी जो भी मेडिसिन से रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो एकदम क्लियर हो जाती है, ठीक है। आपको पर्टिकुलर मेडिसिन से रिलेटेड मेडिकल जो मेडिसिन का सिलेक्शन है उसमें काफ़ी मतलब आपकी नॉलेज जो है वो बहुत ही सही हो जाती है। उसके अलावा ये चीज़ आपको हेल्प कर सकती है जब आप अपना खुद का क्लिनिक स्टार्ट कर रहे हो या क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें आपको ये जो मतलब नॉलेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ठीक है। उसके अलावा मेनली आपको अलग से जो मेडिसिन वगैरह है उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप आसानी से मतलब अपनी एमडी की जो डिग्री है उसके दौरान ही जो भी मेडिसिन इंपॉर्टेंट है उनको आप पढ़ सकते हो। सेकंड नंबर पर आप मतलब जिस सब्जेक्ट से अपनी एमडी की डिग्री को कंटिन्यू कर सकते हो उसका नाम है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का पूरा नाम ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन और इसमें फिलोसॉफी साइकोलॉजी ये भी सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एडेड होते हैं, ठीक है। अगर आप अपनी एमडी की डिग्री को ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन सब्जेक्ट से कंटिन्यू करते हो तो एक तो क्या होगा कि जो आपको बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसमें एफोरिज्म वगैरह हैं उनकी डिटेल स्टडी किस तरीके से किस ऑथर ने क्या क्या लिखा है, डिफरेंट ऑथर्स के व्यू मतलब जो भी प्रिंसिपल्स वगैरह हैं जो है डॉक्टर हैनमन सर ने जो भी डिफरेंट प्रिंसिपल्स वगैरह लिखे हैं उन डिफरेंट ऑथर्स की बुक में उनको पढ़ने का आपको मौका मिलता है। ये सभी आपके जो भी 3 साल का कोर्स ड्यूरेशन है उसके दौरान आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको जो होम्योपैथिक फील्ड से रिलेटेड जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो भी मतलब रूल्स हैं उनके बारे में आपको डिटेल में पता चलता है, ठीक है। डिटेल में टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। इस स्टडी से आपको मेनली क्या होता है कि जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हो तो आपको जो भी प्रिंसिपल्स वगैरह हैं उनके जो रिलेशन है कि मतलब क्लिनिकल प्रैक्टिस का जो भी एफोरिज्म वगैरह है उनसे क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप है ये आपको पता चलता है, तो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। जैसे कि आप सबको पता है कि जैसे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की जो बुक्स हैं उनमें बेसिकल प्रिंसिपल लिखा है, मतलब जो भी बीएचएमएस फील्ड या फिर होम्योपैथी से रिलेटेड जो भी मतलब बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में बताया गया है। तो जब आप क्या होता है कि ग्रेजुएशन के दौरान तो 2 या 3 बुक ही हम पढ़ते हैं, लेकिन जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हो तो आपको डिफरेंट ऑथर्स की जो बुक्स हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ता है। उन पर्टिकुलर जो डॉक्टर्स हैं जो मतलब फील्ड में बहुत ही सालों से जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं उनके बारे में भी पता चलता है कि उनके क्या व्यूज पर्टिकुलर प्रिंसिपल को लेकर रहे, किस तरीके से उनने अपनी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसमें किस तरीके से जो नॉलेज है उसको यूज़ किया, क्या क्या प्रिंसिपल्स जो एफोरिज्म वगैरह में लिखे हुए हैं उनको किस तरीके से क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ किया जाता है, तो आपको इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो नॉलेज है वो आपको पता चलती है।
सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट है उसमें तीसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे फार्मेसी के बारे में, ठीक है। अगर आप चाहें तो अपनी जो एमडी की डिग्री है उसको आप फार्मेसी सब्जेक्ट से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। फार्मेसी सब्जेक्ट की जो एमडी की डिग्री है वो उसका कोर्स ड्यूरेशन भी 3 साल का है। इसके दौरान आपको जो भी मेडिसिन वगैरह हैं उनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई जाती है, जैसे होम्योपैथिक फील्ड की जो भी मेन मेडिसिन हैं और जो भी डिफरेंट मेडिसिन हैं उनके बारे में, उनके सोर्सेज क्या हैं, फैमिली क्या है, किस तरीके से प्रिपेयर की जाती हैं, ठीक है। उनको पोटेंटाइज किस तरीके से किया जाता है, सोर्सेज से कलेक्ट किस तरीके से किया जाता है, इन सभी से रिलेटेड जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, डिटेल्ड टॉपिक्स हैं, उनको आपको इस कोर्स ड्यूरेशन के दौरान आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। फार्मेसी सब्जेक्ट से अगर आप अपनी एमडी की डिग्री जो है उसको कंटिन्यू करते हो तो सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आपको मेडिसिन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज पता पड़ेगी। मतलब आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से कौन सी मेडिसिन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। उनका टाइम ड्यूरेशन क्या है, उनको कब एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कब वो किस टाइम वो अच्छा इफेक्ट करती है। तो आपको जो मेडिसिन से रिलेटेड जो भी माइन्यूट्स इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता चलती है, क्योंकि मेन आपको जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसमें मेडिसिन ही तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो मेडिसिन के बारे में अगर आपको इतनी सारी जानकारी होगी तो आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट है उसमें हम 4th नंबर पर डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की जो एमडी की डिग्री है उसकी कोर्स ड्यूरेशन भी 3 साल की है। आपको इस मतलब जो 3 साल है इनके दौरान आपको बताया जाता है कि जैसे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन जब हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं तो उसमें मेनली हमें डिफरेंट डिसीजेस के बारे में बताया जाता है, उनका मतलब मैनेज उनको किस तरीके से किया जाता है, उनके लिए पर्टिकुलर मेडिसिन कौन सी हैं, किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह जो है मतलब क्या क्या क्लिनिकल उनके इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तरीके से वो डिफरेंट पॉपुलेशन को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। उनके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके से मतलब वो डिफरेंट पीपल जो है उनको अफेक्ट करती है। तो हम जो भी डिसीजेस वगैरह हैं उनके मैनेजिंग मेथड्स जो हैं उनके बारे में हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के दौरान। और जो भी चीज़ें हमने मतलब बहुत ही शॉर्ट टॉपिक्स में जो ग्रेजुएशन में पढ़ी होती है वो हमें पोस्ट ग्रेजुएशन में उन्हीं टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो हमें प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट मतलब ये सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी डिसीज़ है, जैसे डायबिटीज़ है, मतलब अलग अलग जो डिफरेंट डिसीजेस हैं जो डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, उनको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड डिटेल एक्सप्लेनेशन हमें मतलब इन 3 साल के कोर्स ड्यूरेशन के दौरान देखने को मिलती है, ठीक है। और इससे क्या होता है मेनली आपकी जैसे अगर आप मतलब अपने कोर्स ड्यूरेशन के दौरान डिसीजेस के बारे में पढ़ रहे हो, डिफरेंट डिसीजेस की क्या मतलब साइड इफेक्ट्स हैं, उनके किस तरीके से ट्रीटमेंट है, उनको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, कौन सी मेडिसिन हैं जिनसे इन डिसीजेस को ट्रीट किया जाता है, तो आपको इन सभी से रिलेटेड जानकारी मतलब पता चलती है, ठीक है। और ये आपके मेन प्रॉफिट आपका ये है कि आपको जो अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हो तो आपकी जो डिसीज नॉलेज है वो आपकी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ही प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट है उसमें 5th नंबर पर हम डिस्कस करने वाले हैं साइकेट्री सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको बीएचएमएस कंप्लीट होने के बाद अगर आपको एमडी कंटिन्यू करना है तो आप साइकेट्री जो सब्जेक्ट है उससे भी अपनी एमडी की डिग्री को कंटिन्यू कर सकते हो। साइकेट्री मेन सब्जेक्ट जो है उसमें आपको मेनली क्या क्या समझाया जाता है, जो 3 साल की जो कोर्स ड्यूरेशन होती है उसके दौरान आपको जो मतलब फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेन है, एनाटॉमी है, किस तरीके से मतलब बायोकेमिस्ट्री है ब्रेन की, ठीक है, और जो इमोशंस हैं उनको किस तरीके से वो सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं, चाइल्ड इमोशंस हैं या मतलब डिफरेंट पर्सन्स के जो अलग अलग इमोशंस हैं उनके बारे में आपको बताया जाता है, वो किस तरीके से सोसाइटी को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और भी जो माइंड से रिलेटेड जो मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड मतलब जो भी टॉपिक्स हैं या फिर मेंटल डिसीजेस से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको जो 3 साल का कोर्स ड्यूरेशन उनके उसके दौरान आपको बताया जाता है। उसके अलावा जो पेशेंट्स मतलब किस तरीके से अफेक्टेड होते हैं, उनकी लाइफ किस तरीके से अफेक्ट हो रही है उस पर्टिकुलर डिसीज से, और उस पर्टिकुलर डिसीज का सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो आपको इन चीज़ों के बारे में भी इन 3 सालों के दौरान बताया जाता है। उसके अलावा आपको मतलब आप डिफरेंट टॉपिक्स पे आप अपने व्यू लिख सकते हो, जो रिसर्च वगैरह के पेपर्स हैं या थीसिस वगैरह हैं उनको भी आपको प्रिपेयर करने के लिए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो आपको मतलब इन 3 साल की जो ड्यूरेशन है उसके दौरान आपको बताया जाता है। सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट है उसमें 6th नंबर पर हम डिस्कस करेंगे पीडियाट्रिक्स के बारे में, ठीक है। जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जो हम ग्रेजुएशन के दौरान पीडियाट्रिक्स के पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब पीडियाट्रिक्स सब्जेक्ट जो है वो हमें ग्रेजुएशन के दौरान थोड़ा बहुत तो पता चल जाता है, लेकिन आप इससे अपनी एमडी की डिग्री को भी कंटिन्यू कर सकते हो। इसकी भी कोर्स ड्यूरेशन 3 साल की है। इसके दौरान मेनली जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं उसमें से जैसे जो चाइल्ड है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरीके से होती है, जो नियोनेटोलॉजी है उन टॉपिक से भी रिलेटेड चीज़ें आपको बताई जाती हैं। उसके अलावा जो चाइल्ड का बिहेवियर है, जो चाइल्ड के डिसऑर्डर्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेंटल डिसऑर्डर्स वगैरह चिल्ड्रन में किस तरीके से देखने को मिलते हैं, उनका बिहेवियर किस तरीके से होता है, ठीक है। उस तरीके से जैसे डिफरेंट जो बच्चे हैं उनका अलग अलग बिहेवियर है तो वो सोसाइटी को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, ये सभी चीज़ें आपको बताई जाती है और आपको पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। उसके अलावा मेनली जो भी मतलब जो बच्चे हैं जैसे छोटे जो पेशेंट हैं उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, कैसे उनके जो क्रिटिकल इमरजेंसी केसेस हैं उनको मैनेज किया जाता है, तो आपको इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ाया जाता है इन 3 साल के कोर्स ड्यूरेशन के दौरान। तो फ्रेंड्स ऐसे हमने ये जो जितने भी एमडी के जो सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आप अपनी एमडी की डिग्री बीएचएमएस कंप्लीट होने के बाद कंटिन्यू कर सकते हो उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।